Assalamu alaikum dear students of class 7th. Today again we are going to work with the text. Open your book at page number 105 and see the language work. Here it is. Write true or false in the box provided against each statement. Dear students, आज हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं, यानी जो स्टेटमेंट सही होगा उसके सामने हमें ट्रू लिखना है। ट्रू का मतलब हो गया सही, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और जो स्टेटमेंट हमें लगेगा कि ये गलत लिखा है उसके सामने फॉल्स लिखना है, दैट मीन्स वो गलत है। तो फर्स्ट वन हियर इट इज शंभूज फादर ए राइटर एंड एक्टर वाज डेड। शंभू का जो बाप था वो राइटर भी, लेखक भी था और एक्टर भी, लेकिन वो मरा हुआ था। ये बिल्कुल ये हमने पढ़ा कि शंभू का बाप जो है मर चुका था। इसका जवाब जो है बच्चे आपको इसके सामने लिखना है ट्रू, TRUE, ट्रू, ये सही है। नंबर 2, शंभूज फ्रेंड हेटेड तमिल पिक्चर बट स्टिल सॉ द पिक्चर। शंभू का जो दोस्त था वो तमिल पिक्चर्स को हेट कर रहा था, यानी नफरत कर रहा था उनसे, पर उसके बावजूद उसने फिल्म देखी नहीं। हमने पढ़ा कि शंभू का फ्रेंड जो तमिल फिल्मों से हेट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने फिल्म नहीं देखी, तो ये फॉल्स है। इसका जवाब जो है वो फॉल्स, FALSE, फॉल्स है। ठीक है। नंबर 3, कुमारी वाज शंभू सिस्टर। कुमारी वाज नॉट शंभू सिस्टर, शी वाज ए यंग गर्ल who refused to marry at the age of 14 years। वो एक छोटी लड़की थी जिसने इनकार किया था 14 साल की उम्र में शादी करने के लिए। she was not the sister of शंभू, so it is false। थर्ड वन इज false। यहाँ FALSE false लिखना है, शाबाश। नंबर 4, शंभू lived in his father's company 3 hours a day as long as the picture was on screen। शंभू कितने घंटे दिन में बिता रहा था अपने वालिद के साथ? उसको थिएटर में कितने घंटे देख रहा था? बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि एक दिन में वो तकरीबन 3 घंटे अपने फादर की कंपनी में रहता था। तो ये इन्होंने लिखा है कि शंभू का बाप जो है, शंभू जो है वो अपने फादर के साथ 3 घंटे रहता, तो सही लिखा है, ट्रू। ये भी ट्रू है। जो चौथा ये भी ट्रू है। नंबर 5, शंभू's mother was reluctant in the beginning to see the picture but शंभू persuaded her to see the last show। शंभू की माँ बजिद रही कि वो फिल्म देखना नहीं चाहेगी, शुरू में वो फिल्म देखने के लिए नहीं जाएगी, लेकिन एट द एंड वो मजबूर होके शो देखने गई। लास्ट शो उसने देखा, बेटा इवनिंग शो देखा था, तो ये ट्रू है। 5वें को भी आपको लिखना है TRUE, ट्रू, सही है। द न्यूज़पेपर सीन वाज अनबियरेबल फॉर शंभूज मदर। बिल्कुल, न्यूज़पेपर जो सीन था ये शंभू की माँ के लिए क्या था? नाकाबिल बर्दाश्त था, ये सही है, ट्रू है। द लाइट्स वर पुट ऑन इन वुमेन्स क्लास when Shambhu's mother fainted there during the night show। लाइट्स को क्या फिर जलाया गया जब शंभू की माँ फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी। बिल्कुल ये सही है। तो 7वें को भी आपको ट्रू लिखना है। शंभू's mother did not see the picture। शंभू की माँ ने पिक्चर नहीं देखी after she fainted and was taken home by शंभू। शंभू की माँ ने बाद में पिक्चर नहीं देखी जब वो फेंट हो गई, तो उसको कहाँ ले गया शंभू? घर। ये सही है। शंभू की माँ जब फेंट हो उसके बाद उसने पिक्चर नहीं देखी और वो घर चली गई। सो स्टेटमेंट नंबर 8 इज ट्रू, करेक्ट। शंभू वाज इफेक्टेड बोथ बाय हिज मदर्स ब्रेकडाउन एंड बाय द पार्टिंग फ्रॉम हिज फादर इन द एंड। शंभू असरअंदाज हुआ माँ का जो दर्द था, माँ के इस ब्रेकडाउन की वजह से, और वालिद का जो पार्टिंग हुआ आखिर पर, उससे भी बहुत असरअंदाज। सही है, ट्रू। अब लैंग्वेज वर्क में आप फिर जाइए। मैच द फ्रेजेस फ्रॉम A विद देयर मीनिंग्स इन B।
फ्रेज यहाँ पे दिए गए हैं और इसके माने यहाँ पे दिए गए हैं। आपको फ्रेज पढ़ना है, टू पुट आउट। टू पुट आउट, हाँ, टू पुट आउट चलो पुट आउट को वहीं आप छोड़े। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल हो गया फॉर सम टाइम। फॉर ए वाइल को किसके साथ मिलाना है आपको? फॉर सम टाइम के साथ लिखना है इसके सामने, ठीक है। फॉर ए वाइल का मतलब हो गया फॉर सम टाइम। एट लीस्ट, एट लीस्ट का हो गया मिनिमम, ने कम से कम। एट लीस्ट का माने हो गया कम से कम, मिनिमम। एच लिखा है सामने। ए सॉर्ट ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ का मतलब होगा ए काइंड ऑफ, इसके साथ मिलाना है सॉर्ट को। होल ऑफ, होल ऑफ हो गया सारा। जी, जी मिलाना है साथ बच्चे। टू एक्ट, टू प्ले ए रोल, शाबाश, टू प्ले ए रोल, ई लगाने हैं साथ। टू टेक ऑफ, व्हेन एन एयरक्राफ्ट लीव्स द ग्राउंड। टेक ऑफ उड़ाना, टेक ऑफ मैंने हो गया उड़ाना। टू लास्ट लॉन्ग, के टू गो टू गैदर वंस करेज। टू स्क्रू ऑफ, एफ, एफ मिलाना है इसके साथ। रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। हिथर एंड थितर, हिथर एंड थितर मैंने कल भी बताया था। हियर एंड डियर, हियर एंड थितर का हियर एंड डियर इसके सामने भी लिखा है ए, आपको इसका जवाब है ए। पार्टिंग फ्रॉम, अवे फ्रॉम, बी लिखना है इसका जवाब। इसका जवाब बी है, बी। टू कीप द लाइट ऑफ, टू पुट आउट हो गया टू कीप द लाइट ऑफ, सी इसका जवाब है। पहले का टू पुट आउट का मतलब जवाब ये माने हैं टू कीप द लाइट्स ऑफ, ठीक है, ये इसका सी जवाब है। तो आपको बच्चे ये भी अपनी कागज पर लिखना है। पहले को टू पुट आउट, इसके साथ आपको सी पार्ट मिलाना है। फॉर ए वाइल के साथ आई पार्ट मिलाना है। एट लीस्ट के साथ एच पार्ट मिलाना है। एसार्ट ऑफ के साथ डी पार्ट मिलाना है। होल ऑफ के साथ जी पार्ट मिलाना है। टू एक्ट के साथ ई पार्ट मिलाना है। टू टेक ऑफ के साथ जे पार्ट मिलाना है। टू लास्ट लॉन्ग के साथ के पार्ट मिलाना है। टू स्क्रू ऑफ के साथ एफ पार्ट मिलाना है। हितर एंड हितर के साथ ए पार्ट मिलाना है। पार्टिंग फ्रॉम हो गया बी मिलाना है। तो यहाँ तक आज आपने कंप्लीट ये लेसन किया है। हाँ, इससे आगे भी हम कल नेक्स्ट लेसन उठाएंगे। तब तक के लिए खुदा।